नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीवर की समस्या के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लीवर वीक हो जाता है, आपको क्या लक्षण दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि आपके लीवर की समस्या है, आपका लीवर कमज़ोर है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है लीवर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात पाने में। तो ये वीडियो जो है दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि मुझे आपके लिए और कौन से वीडियो बनाने हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कि लीवर का आखिर वीक होने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण तो ये है दोस्तों कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं तो वो सीधा लीवर पे एक्शन करता है, उसको ख़राब करता है, डैमेज करता है। दूसरा ये है कि अगर आपका लीवर बचपन से वीक है, यानी कि अगर आपको बचपन में जॉन्डिस हुआ है, किस लेवल का है उस पर डिपेंड करता है। अगर हल्का फुल्का होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उम्र भर इतने नहीं रहते हैं जितने अगर आपको ज़्यादा तेज जॉन्डिस या जिसको हम पीलिया बोलते हैं वो हो गया तो लीवर वीक हो सकता है। गॉल ब्लैडर का दोस्तों अगर आपका ऑपरेशन हो गया तो भी लीवर का जो वीक होना वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि लीवर तो पहले से ही वीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी उसी वजह से आए, तो उस वजह से हो सकता है। अगर आपको दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेनी होती है तो जो दवाइयाँ हैं दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं लीवर पर इफ़ेक्ट करती है। स्पेशली जो टैबलेट्स होती है, एलोपैथिक मेडिसिन होती है, वो लीवर और किडनी को डैमेज करने का काम करती है। सब नहीं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो इस पर इफ़ेक्ट डालती है। इसके अलावा अगर आपको फ्रिक्वेंट एलर्जीज रहती है, आप नीडल्स अगर आपके बहुत ज़्यादा लगती है, बॉडी में इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, बार बार आपकी ड्रिप चढ़ाई गई है तो भी लीवर वीक हो जाता है। इसके अलावा जो लीवर है दोस्तों वो आपकी बॉडी का बॉडी गार्ड का काम करता है। तो कोई भी एलर्जन, कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में आता है तो लीवर उससे फाइट करता है और वो सबसे पहले वही डैमेज होता है, उसके बाद शरीर के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनका नंबर आता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको लीवर की प्रॉब्लम हो जाए। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपका शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है तो भी लीवर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आप फ्रिक्वेंटली बहुत सारे टैटूज़ बनाते हैं तो वो जो नीडल्स यूज़ में ली जाती है उस टैटूज़ को बनाने में वो भी लीवर को इफ़ेक्ट करती है, कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में कि क्या लक्षण आपको अगर दिखें तो आप पता लगा सकते हैं कि शायद आपके लीवर को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो वो वीक है या वो किसी न किसी समस्या से सफ़र कर रहा है, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे लीवर फाइब्रोसिस हो, चाहे लीवर सिरोसिस हो, या सिंपल लीवर का वीक होना ही क्यों ना हो। सबसे पहले दोस्तों आपका डाइजेशन अपसेट होगा। अगर आपका लीवर ख़राब होने जैसा हो रहा है, वीक हो रहा है, सबसे पहले डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, अपच जैसी कंडीशन बनी रहेगी आपकी, और कई बार पेट फूलना, जैसे खाना खाने के बाद पेट फूलना, भूख नहीं लगना, जी घबराना, और कभी कभी वॉमिट भी हो जाती है। जी घबराना और वॉमिट अगर आपको हो रही है और आपकी जो यूरिन का कलर है वो डार्क है तो जॉन्डिस की समस्या भी आपको हो सकती है। अगर आप लीवर के फंक्शन का टेस्ट कराना चाहते हैं कि लीवर सही से वर्क कर रहा है या नहीं, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको एलएफटी करवाना चाहिए। ये ब्लड से के थ्रू होता है टेस्ट, उससे आपको पूरा पक्का आइडिया लग जाएगा, उसके जो रीडिंग्स आएगी उससे, कि आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो स्किन का ग्लो है वो ख़त्म हो सकता है, स्पेशली चेहरे पर जो मिलेजमा कोलेजमा हम बोलते हैं वो भी लीवर की समस्या के कारण हो सकता है। डाइजेशन है जो है वो ना केवल अपसेट रहता है बल्कि या तो आपको, अधिकतर लोगों को कब्ज़ ज़्यादा होती है अगर लीवर की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो, लेकिन किसी किसी में क्या होता है दस्त भी हो जाती है, आईबीएस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके लीवर में ज़्यादा इफेक्ट आया, आपका हिपेटोमेगैली यानी लीवर बढ़ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत आए। कोई भी आप काम करें तो आपको थकान जल्दी महसूस होने लगे, और सांस फूलने की जो समस्या है, थोड़ा सा काम किया और सांस फूलने लग गई तो हो सकता है कि आपको लीवर की भी समस्या हो। दोस्तों बात करते हैं आप होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लीवर की विभिन्न प्रॉब्लम में मदद कर सकती है। मैं आप सिम्टम वाइज आपको हर एक मेडिसिन बताती जाऊंगी, आप अपने सिम्टम्स के अनुसार उनको ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेलिडोनियम मदर टिंचर की। दोस्तों ये जो दवा है ये ना केवल लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है बल्कि इसके फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। चाहे आपको पीलिया रहा हो या अगर आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ रही हो
तो ये मेडिसिन जो है न केवल आपका पित्त बहुत ज़्यादा बनने को रोकेगी, बल्कि आपके लीवर को भी स्ट्रॉन्ग कर देगी। करना क्या है, इसकी 10-10 बूंद दिन में आपको 3 बार लेनी है, आधा कप पानी में। दोस्तों दूसरी मेडिसिन का नाम है लेप्टेंड्रा वर्जिनिका मेडिसिन। मदर टिंचर के फॉर्म में इसको हम यूज़ करते हैं और 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में इस मेडिसिन को ले सकते हैं जब आपको कोई लीवर की कोई ना कोई पैथोलॉजी, यानी आपको पता चल चुका है या तो आपको फैटी लीवर है या हिपेटोमेगैली है या लीवर की और फाइब्रोसिस या सिरोसिस जैसी कोई समस्या है। पैथोलॉजी अगर आपकी बॉडी में है लीवर से रिलेटेड, तो आप इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आधा कप पानी। कार्डोस मैरियानस मदर टिंचर दोस्तों उस केस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी है साथ में, और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है लेकिन अगर आपका लिपिड प्रोफाइल कराया और उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, तो ये मेडिसिन आप ज़रूर ले सकते हैं। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का बनना है उसमें प्राइमरीली लीवर का ही हाथ होता है। लीवर अगर आपका वीक है तो वो फैट को अच्छे से पचा नहीं सकता है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर लीवर के साथ चल रही है तो इसकी आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आधा कप पानी में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी मेडिसिन की जो लीवर के लिए बहुत रामबाण औषधि है। अगर आपको लीवर की किसी भी समस्या के साथ फीवर बार बार आता है, थकावट बहुत महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, तो कालमेघ मदर टिंचर जो है, जिसको हम एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा भी बोलते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में, इसकी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार लीजिए। ये न केवल आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, लीवर को इम्प्रूव करेगी। अगर आपके मुंह में बार बार कड़वा टेस्ट आता है, यानी कि आपका बाइल सिक्रेशन अगर बढ़ गया है, तो ये मेडिसिन उसको पूरी तरह से ठीक कर देगी। अगली मेडिसिन है दोस्तों चियोनेंथस मदर टिंचर। ये उस केस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आपको डेली पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, आपको यहाँ तक कि पित्त की वॉमिटिंग भी होती है। पित्त कैसे पता लगाएंगे आपके शरीर में ज़्यादा बन रहा है? आपका मुंह का टेस्ट जो है वो कड़वा अगर आपको फील हो रहा है, या आपका जो पानी ऊपर आ रहा है, खाना ऊपर आ रहा है, तो उसका जो टेस्ट है उसमें कड़वापन लिए हुए है, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बन रहा है। और यही चीज़ अगर आपकी जलन होती है और खट्टा पानी आता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसमें आपको जलन की होगी। इसको डिफ्रेंशिएट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है। इसकी 10-10 बूंद आधा कप पानी में आप दिन में 3 बार लीजिए। लीवर से रिलेटेड जो आपकी ये इस तरह की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगली मेडिसिन है मायरिका सेरीफेरम मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर है दोस्तों, ये लीवर की उन समस्याओं में बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब लीवर की तो तकलीफ है, आपको है ही, डाइजेशन आपका अपसेट है, भूख नहीं लग रही है, ये सब चीज़ें तो है ही है, लेकिन आपको नींद की भी कमी हो गई है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती, रात को आप बार बार करवटें बदलते रहते हैं, साथ ही साथ जो ब्रीथ है वो बदबूदार है, आपको अपनी सांस में बदबू जैसा महसूस होता है, और आपका सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो आम भाषा में बोलते हैं कि पित्त सर में चढ़ गया। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसकी 10 बूंद आपको दिन में 3 बार आधा कप पानी में लेनी है। आपकी इस तरह की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपका लीवर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पोटेंसी वाली मेडिसिन की, कि पोटेंसी वाली मेडिसिन आप कब यूज़ कर सकते हैं और लीवर की किस तरह की समस्या, क्या सिम्टम हो तो आप वो ले सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों मैं लाइकोपोडियम बोलूँगी, क्योंकि लाइकोपोडियम 30 बहुत ही अच्छी यूज़फुल मेडिसिन है। जब आपको पास्ट में लीवर की कोई समस्या हुई हो, जॉन्डिस हुआ हो, आपको फ्रिक्वेंट नोजिया वॉमिटिंग होती है, डाइजेशन आपका जल्दी अपसेट हो जाता है, आपका अच्छा खाने के बाद भी आपका शरीर पूरा फूलता नहीं है मीन्स आपका एकदम दुबले पतले से हैं, वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, जी बहुत घबराता है, बार बार जी घबराना, वॉमिटिंग जैसी समस्या होती है, आपको हाथ के राइट साइड में यानी कि पेट के राइट साइड में आपको अगर बार बार पेन होता रहता है, तो और कब्ज की भी समस्या है, तो ये मेडिसिन आपके लिए रामबाण औषधि हो सकती है। दिन में 3 बार आपको 2-2 बूंद करके लेनी है, आपकी इस तरह की जो समस्या है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन ये है ब्रायोनिया 30। ये भी लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है उस केस में जब आपका पेट पत्थर जैसा कड़ा हो जाता है, खाना खाने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन खाना पचता नहीं है और ऐसा लगता है पेट पत्थर का बन गया है। जो मौसम बदलता है और आपका पेट खराब हो जाता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आती है, उस समय हो जाता है, पानी आपकी प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत लॉन्ग इंटरवल में अगर आप पानी पीते हैं तो ये मेडिसिन आप 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। आपकी इस तरह की अगर लीवर की समस्या है, इसके साथ लीवर की समस्या है, कब्ज आपको रहती है, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं हम कोलोसिंथ 30 मेडिसिन की। ये मेडिसिन उस समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको गॉल स्टोन है या फिर आपका लीवर वीक है और आपका जो दर्द है वो नाभि के यहाँ पर होता है और आप जब पूरी तरह से आगे की तरफ झुक जाते हैं उसके बाद आपको आराम मिलता है, तो ये मेडिसिन आप दिन में 4 से 5 बार लीजिए, 2-2 बूंद करके,
आपकी इस तरह की जो समस्या है, इसके साथ लीवर की भी जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, और इस तरह का जो पेट दर्द आपका होता है बार बार फ्रिक्वेंटली, वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगली मेडिसिन का नाम है इपिकेक 30। अगर आपको लीवर की किसी भी प्रॉब्लम में जी बहुत मचल रहा है, जी बहुत घबरा रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग होने के बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो इपिकेक 30 आप हर 2 घंटे में ले सकते हैं, 2-2 बूंद करके। आपका जी घबराना भी ठीक हो जाएगा और वॉमिटिंग भी रुक जाएगी। दोस्तों, मिलती हूँ आपको इसी तरह के नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।